हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टिस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, और इसके लिए रिगार्डलेस आप लोगों की रिलेशनशिप में और लाइफ में क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन होगी, जो कि टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी सारी डिटेल्स मौजूद हैं, साथ में दोनों चैनल्स के लिंक भी हैं। दोनों ही को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और प्राइवेट रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर भी एक ही है। सो देखते हैं कि व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू। 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. King of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 10 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. What will be their next action for you? Queen of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 7 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Star, Aquarius. And then 2 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. What will be their next action? उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। अभी ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन जो हैं वो अ काइंड ऑफ लॉजिकल तो हैं अपने प्लान्स में और अपनी विश लिस्ट में। मैं सबसे पहली बात ये कहूँगी कि वो उनको इस बात पे बहुत कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी है, जैसे वो आपको एक तरीके से ब्लेम करने वाली बात नहीं है कि बंदा चाहे तो वो क्या नहीं कर सकता। रिगार्डलेस वो ये सब कुछ भूल जाते हैं कि उनकी तरफ से एज एन अटेम्प्ट आपके लिए क्या क्या हुआ है। आप दोनों के दरमियान ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी की तरफ से किसी को धोखा मिला, फरेब मिला, आप लोग डिच हुए, बैक स्टैब हो गए, अपनों की तरफ से बहुत धोखा मिला। अपनों से मुराद आप इनके लिए अपने, वो आपके लिए अपने। और इनको दूसरों को प्लीज़ करते 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 इन्होंने ये सोचा ही नहीं कि आपका और इनका रिश्ता जो है ना वो छुट सा रहा है। और इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि जैसे ये बहुत या तो एडिक्टिव हो गए हैं, स्लीपिंग पिल्स लेने लगे हैं। अगर आपको मालूम है कि ये ड्रिंक करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे हैं, क्योंकि कोई ऐसा नुकसान या कोई ऐसा मसला तो है जिसको भुलाने के लिए ये कोई एडिक्टिव एक्टिविटी में है। प्लस दूसरा इनको ये लगता है कि आपके पास बहुत सी चॉइसेस हैं, आपके प्लेटर में बहुत सारे आइटम्स हैं, आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो कि फैक्ट है भाई। जब आपकी लाइफ में तो आपकी लाइफ में भी होगा, इनकी लाइफ में तो। लेकिन ये जब कभी भी आपके लिए कुछ सोचते हैं तो उनको लगता है कि मुझे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। ये इनकी बिल्कुल ऐसी आदत है कि जैसे सब कुछ हो लेकिन मैं सबसे टॉप पर हूँ, विद द किंग ऑफ सॉर्ड्स। क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं, बहुत कोल्ड और डिटैच इनका एटीट्यूड होता होगा, लेकिन ये बिल्कुल ऐसा चाहते होंगे कि जैसे मुझे हर हालत में ना तुम प्रोटोकॉल दो। और आपकी लाइफ में बहुत सारे ऐसे मामला हैं जिसमें आप किसी को भी एट द सेम टाइम इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारी ऑप्शंस आपके एक्टिव ऑप्शंस हैं, और आपके पास अपनी लॉजिक्स मौजूद हैं, आपके पास अपनी चीज़ें, अपनी कॉन्फिडेंस मौजूद है, अपने ओपिनियंस मौजूद हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पर हूँ मसरूफ़ तो इसकी लॉजिक ये है। और ये जो है ये सिर्फ होल सोल तमाम चीज़ों में कोल्ड एटीट्यूड दिखाकर भी ना, इनको ये लगता है कि मैंने चाहे कितना ही बुरा क्यों ना किया हो, बस मुझे हर हालत में फिर भी प्रोटोकॉल मिले। काइंड ऑफ अ सेल्फिश एनर्जी, बट इट इज़ द वे इट इज़ लाइक द वे इट इज़, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं देखूं तो विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप बिल्कुल इक्वलेंट जिसे कहना चाहिए, आप अपने आप को ना, अपनी एनर्जी को बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। इनके नेक्स्ट एक्शन में बहुत कुछ अगर ये चाहें
तो ये एक ऐसी सेल्फिश एनर्जी है कि मैंने कुछ भी किया हो फिर भी मेरे साथ अच्छा करो, मतलब दिस इज़ काइंड ऑफ अ वेरी स्टूपिड थिंग। और थोड़ा सा ये है कि अब इनको ना आप बहुत प्राउड में लगने लगे, इनको लगता है कि आप बहुत प्राइड में हैं, आपको अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया है, आप बहुत ही ज़्यादा अपनी पर्सनालिटी में बिल्कुल फिट इन हैं, और होना भी चाहिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में हैं आप। और आप बहुत सीक्रेटिव हो गए हैं, इतने सीक्रेटिव कि एक्सप्लोर नहीं कर सकता इंसान कि आपकी क्या चॉइस है। अगर ये आपसे कुछ डिमांड कर रहे हैं तो आप उस डिमांड को फुलफ़िल करने के मूड में भी हैं या नहीं, थिंग्स लाइक दैट, यू नो। और फिर सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि जो आपका काम है, वो आपका काम आपको इतना ज़्यादा मेंटली और फिज़िकली ऑक्यूपाई रखता है कि आप अवेलेबल नहीं हो पाते जब इनको आपकी नीड होती है। तो समहाउ आपने अपने काम को बहुत प्रायोरिटी भी दी हुई है, लेकिन नेक्स्ट एक्शन में इनको ये लग रहा है कि चाहे थोड़ा ही सही, चाहे कुछ भी सही, एक बात तो फैक्ट है कि ये आपके साथ मीटअप चाहते हैं, ये आपके साथ डेट चाहते हैं, ये आपके साथ मुलाकात चाहते हैं, ये आपके साथ एक अच्छा टाइम गुजारना चाहते हैं विद द टू ऑफ कप्स। रीयूनियन कह लें, मीटअप कह लें, रिकन्सिलिएशन कह लें, सोलमेट के लॉस होने की फीलिंग कह लें, बिकॉज 5 ऑफ कप्स के नीचे 2 ऑफ कप्स आया है, जिस बात का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिग्रेट है कि जैसे मुझे दोबारा से इसके साथ रीयूनाइट होना है, बिल्कुल ऐसा इनका एक्शन लग रहा है। ये ज़रूर है कि इन्होंने अगर आपको कोई फरेब में रखा था, कोई चीट किया था, कोई डिच किया था, कुछ ऐसा हो गया आप दोनों के दरमियान, तो जिस तरह से ये अब आपको अपने आप को कैरी करते हुए देख रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि सब कुछ तो ऐसा लग रहा है जैसे ये भूल गई है या ये भूल गया है, जो हुआ पास्ट ईयर्स में, जो मेरे हाथों इसके साथ नुकसान हुआ, वो ये भूल गई है या ये भूल गया है। विद द स्टार कार्ड इसने अपने आप को चेंज कर लिया है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है। मतलब ये नेक्स्ट एक्शन में जो चाह रहे हैं वो अपनी सेल्फिश नीड्स चाह रहे हैं और उसको टैकल आपसे करवाना चाह रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आपको सोचते हैं और ये उन लॉजिक्स को भी सोचना चाहते हैं जो आप इनके सामने एक्सप्रेस नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये बहुत लॉजिकल हैं, बहुत ही रैशनलिस्ट हैं, इनके पास हर जगह कोई पॉइंट होता होगा, हर चीज़ का कोई एक मुद्दा होता होगा, उसके ऊपर इनका ओपिनियन होता होगा, उसके ऊपर इनकी कंक्लूजन होती होगी, लेकिन उसके मुताबिक आपका क्या नज़रिया है वो इनको जानने की बहुत क्यूरियोसिटी है। लेकिन ये थोड़े से एरोगेंट हैं और ईगो में रहते हैं, तो ये आपके साथ से पूछ नहीं सकते कि भाई तुम्हारा ये बिहेवियर ऐसा क्यों है। और विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी जो है ना वो एक्सप्रेसिव एनर्जी है, एंड इनकी एनर्जी ऐसा लग रहा है कि आइसोलेटेड एनर्जी है, क्वाइट, साइलेंट, एरोगेंट, स्टबन और टू द पॉइंट, लॉजिकल। बस एक बात कह दी उसके बाद उसको मज़ीद एलैबोरेट नहीं कहना, ऐसी स्टेटमेंट कह देना जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हो। तो इनके एक्शन में इनकी विशेज़ नज़र आ रही हैं, इनके एक्शन में ये है कि आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। दे व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू, दे वांट टू नो व्हाट इज़ गोइंग इन योर लाइफ। विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आप बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव हुए हैं। आप इन दो एनर्जीज़ में कैसे हैं, ये इसकी अर्ज इनको बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड डेफिनेटली जो लॉस है, अगर आपके साथ रीयूनाइट हो भी चुके हैं, आपके साथ कांटेक्ट में भी हैं, आपके साथ तमाम चीज़ें सेटल भी चल रही हैं, लेकिन वो स्पार्क और वो दौर नहीं है, तो उस पर इनको बहुत ज़्यादा फील होता है कि जैसे ना ये सब कुछ नॉर्मलाइज हो जाए। मेरा ये गम गलत करने वाली बात, बिकॉज इतना ज़्यादा इमोशनली लॉस हुए हुए कि इनको आपके अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा। तो व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन, एक विश लिस्ट है, और उस विश लिस्ट में आपकी एनर्जी को पिक करना, आपकी लाइफ में जो चल रहा है उसकी क्यूरियोसिटी को एक्सप्लोर करना, आप जिस तरीके से इवॉल्व हुए हैं उसको जानना। आप सेलिब्रिटी हो सकते हैं, मॉडल हो सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, मॉडलिंग करते हैं, लिटरली ये पोज बना रही है, मॉडलिंग करते होंगे, और आपकी क्लोथिंग मॉडलिंग होती होगी, वो जो सिर्फ ड्रेसेस के लिए होती है, या आप सिर्फ मैगजीन्स के लिए शूट करवाते होंगे। और अगर नहीं तो आप लिटरली कोई ऐसे स्टार हैं, पॉडकास्ट, टिकटॉकर, जिसमें आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रहे होते हैं, और फिर उसमें जो टिकटॉक का कंटेंट या आपका जो मीडिया कंटेंट होगा वो ऐसा होगा जो रिजल्ट्स पे बेसिस होता होगा, कि जो एक्सपीरियंस मिले उस पर आप कोई टिकटॉक्स बनाते होंगे या मीडिया वर्क करते होंगे, तो समथिंग लाइक दैट। एंड आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन में क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आपको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी में, वाइब में जेलो होना चाहते हैं, एंड आपकी हीलिंग का पार्ट भी वो बनना चाहते हैं। तो यहाँ तक तो नज़र आ रहा है। लेट्स सी कि इनका माइंडसेट किस तरह से चल रहा है।
Let's explore their mindset. What will be their next action for you? आपके पर्सन का mindset क्या है? What will be their next action for you? हुआ ही नहीं shuffle. What will be their next action for you? What will be their next action for you? Please let me know the mindset. What will be their next action for you? Avoidance देख लीजिए, stalemate. इन्होंने कुछ वक्त के लिए तो आपके साथ इग्नोरेंस और अवॉइड करने का फेस किया था, जो मैंने आपको पहले ही बताया, कंपैशन. लेकिन अब इनको बहुत शिद्दत से वो चीज़ वापस चाहिए, बिकॉज अगर इन्होंने आपको डिलिबरेटली अवॉइड किया तो इनको इस बात का एहसास है. मैस्कुलिन ईगो देख लीजिए. एक्सप्रेस करने में इनको मसला हो रहा है. लियो, एरीज और सेजिटेरियस हो सकते हैं ये, या ये आप हो सकते हैं. बिगनिंग तो डेफिनेटली चाहते हैं पैशन की, दोबारा से सब कुछ सेटल हो जाए, बिल्कुल उसी तरीके से लवी डवी रोमांटिक चीज़ें हो जाएं, बिकॉज ये आपको अपना सोलमेट तो मानते हैं. मैंने कहा था ना, एनर्जी एब्जॉर्बेंट बने हुए, एक्शन, बिगनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट की बात आई थी, और अब ये अपने अंदर पूरा फुल फ्लेज करेज ला चुके हैं और रिलीज़ करना चाहते हैं उस चीज़ को जो कि मतलब इन्होंने एडमिट कर लिया है कि मेरा डिसीजन गलत था. प्लस कोई ना कोई चीज़ हीलिंग का पार्ट, मैंने कहा था कि हीलिंग का पार्ट बनना चाहते हैं, तो इनका माइंडसेट इस तरह से वर्क कर रहा है कि मैं अपनी गलती को सुधारूँ ज़रूर, मैं ज़रूर इस बात को जानूँ, या ज़रूर इस बात को जो है ना मैं ठीक करूँ, फिक्स करने वाली बात. शुरू में इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड किया होगा, बहुत ज़्यादा स्टेगनेंट मोड में रहे होंगे, आप मैसेजेस करते रहते होंगे, पूछते रहते होंगे, लेकिन आपको ऐसा फील कराना दैट यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन माई लाइफ. लेकिन जब आपने इनको बिल्कुल उसी तरीके से फिर ट्रीट किया कि ठीक है भाई, अगर आपको बोसीदा लग रहा है तो फिर मैं ही साइड पर हो जाता हूँ या हो जाती हूँ. और जब आप बोसीदा होकर साइड पर हो गए तो इनको आपकी एब्सेंस और आपका ना होना महसूस हुआ है, बिकॉज़ कहीं ना कहीं आप इनको सपोर्ट करते थे एनर्जेटिक रहने में या लाइवली रहने में. एंड विद दिस मैस्कुलिन एनर्जी इनका यही एक्सेप्ट कर लेना बहुत बड़ी बात है. तो ये लग रहा है कि ये स्लाइटली डिटर्मिनेशन की तरफ आ रहे हैं, बिकॉज बिगनिंग तो चाहते हैं आपके साथ. विद द एस इज़ बेसिकली अ पैशंस बिगनिंग, और यहाँ बिगनिंग में एक्शन भी नज़र आ रहा है. तो दे आर रेडी टू टेक द चार्ज, दे आर रेडी टू डू समथिंग. तो इनके नेक्स्ट एक्शन में आपके लिए यह है कि जो चीज़ ऐसी गलती इनसे हुई जो कि आपके ऑलरेडी एक ट्रॉमा से रिलेटेड थी, और इन्होंने उसी चीज़ पर दोबारा से चोट कर दी. इनर चाइल्ड हीलिंग, फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑर्फन हैं और आपको एक इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है, आपको एक एश्योरेंस की ज़रूरत थी, इन्होंने आपकी वो चीज़ पिक कर ली कि इसको ये इसी चीज़ से जो है ना सेट रहता है या सेट रहती है. इन्होंने उसी चीज़ को खींच लिया कि ठीक है, इसको इस चीज़ की ज़रूरत है ना, इसको इसी चीज़ से, ये अपनी उस गलती को फिक्स करना चाह रहे हैं, बिकॉज ये रिलीज़ करना चाहते हैं अपने दिल पर से वो बोझ जिसकी वजह से आप हर्ट हुए. तो ये बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन अपनी किसी गलती को सुधारने का है, और विश लिस्ट में ये एक्चुअली फ़ायदा इन्हीं का होगा, क्योंकि अगर आप ट्रस्ट गेन कर लेंगे, आप दोबारा से इनके साथ रीयूनाइट कर जाएंगे, तो आप वो सब कुछ इनको दोबारा से प्रोवाइड करने लगेंगे जो आप पहले करते थे. लेकिन अब आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हैं, और प्लस आप हाइड कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, अपने प्लान्स को. तो ये इसी वजह से एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, बिकॉज उन्होंने आपको विद द स्टार कार्ड ये तो देख लिया है कि आपने अपने आप को फिक्स कर लिया है, आपने अपनी हीलिंग कर ली है. तो ये नेक्स्ट एक्शन में समझ लीजिए कि एक तरीके से ये आपके लिए नहीं, ये अपने ही लिए आ रहे हैं, बिकॉज इनको अब ये एहसास हो गया कि मैंने इसको कुछ अर्से तक कॉर्नर किया, और मेरे कॉर्नर करने पर इसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो ठीक है भाई, अब आई एम नॉट द पार्ट ऑफ हिज और हर लाइफ, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मैं कैसे रहूं, अब मैं कैसे ज़िंदगी गुजारूं. और उस ज़िंदगी गुजारने का जो टेक्टिक आपने अपनाया
उसने आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बनाया है. तो what will be their next action for you? It's very clear that they want to fix things. They want to fix the mistakes जो उन्होंने की हैं, और ये आपसे desperately reunite करना चाहते हैं. हो सकता है आप लोगों से बातचीत हो भी रही हो, और इस reunion में आपको ये भी नज़र आ रहा हो कि इनकी तरफ से प्रॉम्प्ट हो रही है अर्ज, अपनी इनकी ख्वाहिशात नज़र आ रही हैं. बट इट ऑल डिपेंड्स कि ये किस तरीके से इस पर वर्क करते हैं, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स से ना आप बहुत ज़्यादा एक्शन और डिटर्मिनेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. मेंटली तौर पर तो कर रहे होंगे, माइंड में तो प्लानिंग चल रही होगी, लेकिन उसमें क्या चीज़ सामने आती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, अब इस नेक्स्ट एक्शन फॉर यू में इनकी फीलिंग्स को असेस करते हैं कि एक्चुअली इनकी फीलिंग्स हैं क्या. लाइक व्हाट विल बी देयर नेक्स्ट एक्शन फॉर यू में इनका माइंडसेट तो रीड कर लिया. व्हाट अबाउट देयर फीलिंग्स? Past lives, we reunite with our loved ones over and over again through many different lives. ये आपको अपना ओपिनियन ना ज़रूर बताएंगे कि यार फेजेस आते हैं ज़िंदगी में, हो गई गलती, अब चलो तुम छोड़ो, और बस अब जो ये मेरा नया रूप है इसमें मुझे एक्सेप्ट करो, ये भी मेरी एक डिफरेंट लाइफ है, ये भी मेरा एक डिफरेंट फेज़ है. या बेसिक हो सकता है इन्होंने अपनी अपब्रिंगिंग में अपने पेरेंट्स को एंसेस्ट्रल पैटर्न्स इनके ऐसे होंगे कि इन्होंने इस तरीके से ही अपने आप को देखा होगा, इन्होंने रिलेशनशिप को इसी तरह चलाते हुए देखा होगा. साइंस, वॉच आउट फॉर साइंस लीडिंग यू टू ट्रू लव. आपको लग रहा होगा इनका बिहेवियर चेंज, और आपको साइंस नज़र आने लगेंगे कि ये वही सारी बातें हैं जो आज की रीडिंग में आपने सुनी है, या फिर आपको इनके बिहेवियर में नज़र आने लगेगा कि ये अपने आप को प्रूव करना चाह रहे हैं कि मेरी इंटेंशंस प्योर हैं. इंटेंस, द इंटेंसिटी ऑफ अ ट्रू सोल कनेक्शन इंक्लूड्स ग्रेट हाइज एंड ग्रेट लोज. वही वाली बात आ गई कि एक्सेप्ट कर लो, हो गई गलती, ये फील कर रहे हैं कि भाई इंसान से ही होती है, रिलेशनशिप में भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं. बट अगर शादी हो जाती है तो इंसान ये सोचता है तो मुझे निभाना है, लेकिन अगर जब तक आप शादी में पाबंद नहीं होते, या तो रियूनियन होता रहता है या ब्रेकअप होता रहता है. तो ये यहाँ पर आपको उसी चीज़ पर इनकी फीलिंग्स का ये पार्ट है कि ठीक है ना, अगर मेरी इतनी बुरी आदत है तो सही है कि अब हर वक्त थोड़ी गाली गलौज होता रहेगा, हर वक्त थोड़ी अब ताने बाने होते रहेंगे. ठीक है, टाइम हो गया, बस सही है, अब तुम सोच लो. जब मैं मतलब साइंस में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यही है कि मेरा कांटेक्ट कर लेना ही ये इस बात का प्रूफ है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता या नहीं रह सकती. ये वाली मुसल्लत कर देने वाली चीज़. ट्रू लव कम्स व्हेन यू लीस्ट एक्सपेक्टेड. आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में आने के बाद और स्टार कार्ड होने के बाद आप तो बदल ही गए हैं, और अब आपने एक्सपेक्ट ही करना छोड़ दिया था और उसी वक्त इन्होंने एंट्री मार दी है. ये भी एक चीज़ है. बाउंड्रीज, हैविंग सेंसिबल बाउंड्रीज इज़ इम्पॉर्टेंट. ये आपका सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ रिस्पेक्ट को जो है ना, सेल्फ अवेयरनेस के जोन में आना आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि आपने अपना फोकस डाइवर्ट कर लिया है अपने ऊपर. तो इनको बहुत ज़्यादा शिद्दत से इस बात का एहसास हो रहा है कि वही जो प्रोटोकॉल वाली बात थी, बस ये समझ लीजिए आप. तो इनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तवज्जो हासिल करना है, आपको वापस अपने कंट्रोल में लाना है. नाउ इट इज़ कम्प्लीटली योर कॉल कि आप इस तरफ करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंटली नज़र आ रहे हैं इस तरह करते हुए. ठीक है, कुछ और आपको पूछना हो, आपको इनके कांटेक्ट करने के बाद आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, आपको लगे कि मैं दोबारा इस तरफ जाऊं या ना जाऊं. अक्सर मुझसे लोग इसी तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं. आप एक सिंगल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि क्या मुझे दोबारा से जवाब देना चाहिए, क्या मुझे रीयूनाइट होना चाहिए, क्या फीलिंग्स है, क्या इंटेंशंस है. आप अपने कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए आपको जो भी चीज़ लगे. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है और सेकंड चैनल का लिंक भी है. अगर आपको कोई चीज़ भी पूछनी हो आप एक सिंगल क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप डिटेल सेशन भी ले सकते हैं. अपना बेहद ख्याल रखें. बाय बाय.